Wow, this is again a very beautiful card which says Ace of Michael, which says a wonderful new idea. Don't allow bumps in the road to hinder your progress. Clear up communication problems with others. कितना ज़्यादा कनेक्टिंग है. हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, यानी फ्लर्ट फीलिंग की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आपको कम्युनिकेशन क्लियर करना है. तो अगर आपने कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ क्लियर किया, या अगर आप पार्टनरशिप में नहीं हैं, तो अगर आप अच्छे से दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर पाए, इस इंटेंशन से नहीं कि आपको रोमांस में जाना है या रोमांटिक पार्टनरशिप में जाना है, जस्ट विद द इंटेंशन दैट आपको अपने लाइफ में अच्छे लोग अट्रैक्ट करने हैं. तो जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी रोमांटिक लाइफ बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो रही है. तो अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट एलिमेंट, जो कि है एयर साइन. एयर साइन के अंदर 3 साइंस आती हैं, जो कि है जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा. हम देखते हैं कि उनके लिए क्या मैसेज है टू एनहांस देयर लव लाइफ. ओके, लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज. ओके, चिल्ड्रन कार्ड आया है which says your love life is being affected by children. इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं. चिल्ड्रन का मतलब अगर आप मैरिड हैं और बच्चे हैं तो वन इज़ दैट योर ओन चिल्ड्रन, एंड सेकेंडली जैसे मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, इनर चाइल्ड, यानी आपके अंदर का वो बच्चा जिसने वो एक्सपीरियंस होल्ड किया हुआ है. आई डोंट नो व्हाट एज दैट योर माइंड नोज एंड यू नो. वो हो सकता है आपके पेरेंट्स से रिलेटेड रिलेशनशिप्स हो, या हो सकता है आपके खुद के एक्सपीरियंसेस रहे हो जो कि हील नहीं हुए हैं. तो जब आप वो हील करेंगे या आप उससे लेट गो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हद तक इम्प्रूव हो रहे हैं. इसी के साथ एक और मैसेज देखते हैं फॉर एयर साइन. ओके, तो उनके लिए आया है 5 ऑफ गैब्रियल, जिसका लिखा है अ चैलेंजेस यू कैन रिजॉल्व, विड्रॉ फ्रॉम द ड्रामा ऑफ अदर्स, हैव पेशेंस विथ योर सेल्फ एंड दोज अराउंड यू. बहुत ही अच्छे हद तक कनेक्ट हो रहा है ये दोनों कार्ड, बिकॉज इसमें जो लिखा है ना कि ये जो भी चैलेंज है आपका, चाहे वो अपने खुद का इनर चाइल्ड से लेकर हो, चाहे वो आपके अपने खुद के बच्चों से लेकर हो, ये कोई इतना बड़ा नहीं है कि आप उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं. बस आपको उसके ऊपर जो भी ड्रामा अराउंड है, यानी हो सकता है कि बचपन में आपने बहुत ज़्यादा फाइट्स देखे हैं, तो वो तो एक ड्रामा था, यानी वो सिचुएशन 1 ओवर हो गई है. ड्रामा मतलब इन अ नेगेटिव वे नहीं कह रही हूँ. ड्रामा मतलब हर किसी के अपने इमोशंस हैं और हर कोई अपने इमोशंस से ऑपरेट कर रहा था, यानी वो इमोशंस ओवर हो चुका है, वो सिचुएशन, वो टाइम, वो सारा कुछ जा चुका है. आपको सिर्फ उसको लेट गो करना है. इन केस अगर आप करंटली उससे डील कर रहे हैं तो अगेन आपको अपने आप को उससे डिटैच करना है, क्योंकि जब आप वो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो लव लाइफ है वो बहुत हद तक इम्प्रूव होगी. दूसरा, आपके अंदर पेशेंस लेवल आएंगे. जब आप दूसरों के ड्रामा में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो हमारे खुद के पेशेंस जाने लगते हैं. तो बहुत ही सीधा सा मतलब है कि डील विथ योर इनर चाइल्ड एंड डोंट गेट इन्वॉल्व इन एनी ड्रामा. दैट कैन हेल्प यू टू एनहांस योर लव लाइफ. तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ, जो कि है वाटर, जिसके अंदर आते हैं 3 साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस. देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है वाटर साइन के लिए. ओके, उनके लिए कार्ड आया है पैशन, which says allow your heart and soul to sing with joy. So आपकी लव लाइफ रियली एनहांस हो सकती है जब आप अंदर से खुश हो, यानी यू सिंग विद जॉय. और ये अंदर से जॉय कैसे आ सकता है? अगेन, just let go of your past. So bring that passion within you which can actually help you to enhance your love life. तो जब आप पैशनेटली कोई भी चीज़ करते हैं ना, चाहे वो कोई भी काम हो या लव हो, तो आपके लिए बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट के चांसेस हो जाते हैं आपके लव लाइफ में. तो अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे भी ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि अरे मैं तो बहुत पैशनेट हूँ बट मेरा पार्टनर पैशनेट नहीं है, तो देखिए क्या वो आपका जो फीलिंग ऑफ गुड है या फीलिंग ऑफ जॉय है वो वहाँ तक पहुँच रहा है. या उसका सेकेंड साइन भी हो सकता है कि रिकंसिडर योर पार्टनरशिप. इज़ इट रियली वर्थ इट? ओके, सो दिस इज़ फॉर यू. आई विल सी वन मोर कार्ड. हम एक और कार्ड देखते हैं आपके लिए कि क्या मैसेज है. ओके, दिस इज़ अ रिपीट कार्ड. दिस इज एस ऑफ माइकल.
This is a wonderful new idea. Don't allow bumps in road to hinder your progress. Clear up communication problems with others. जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि आपको अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है अपने पार्टनरशिप से, और आई थिंक कहीं ना कहीं आपको अपना इम्प्रूवमेंट करना है कम्युनिकेशन खुद के साथ कि आप क्या चाहते हो. बी वेरी क्लियर ऑफ योर रिलेशनशिप. समझो आपको एक रोमांटिक पार्टनरशिप चाहिए, तो आप है ना फ्यूचर में मत डालिए कि आई वॉन्ट अ पार्टनरशिप. से दैट आई हैव अ पार्टनरशिप. कीप ऑन बिलीविंग दैट, फील दैट लव फ्रॉम विद इन. Best way of to get partnership is because you are not feeling love from within for self. इसीलिए आपको वो पार्टनरशिप नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हम खुद से ही प्यार नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि हमें कोई प्यार करेगा. तो जब आप खुद से प्यार करना सीखेंगे तो आप देखोगे कि आपके रिलेशनशिप इम्प्रूव हो रहे हैं.